बधाई हो शूझों के बाई परिवार के बाई कियान्यू को। बाई मास्टर ने राज्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम लोग मुझे बांध क्यों रहे हो? आज तो बाई परिवार का गौरवशाली दिन है। हमारे साथ आए अधिकारीगण अभी भी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी साहित्यिक और सैन्य उपलब्धियों का कारण यह फीफैन के कारण है। बचपन से ही मैं तुम्हें हर चीज देता आया हूं, तुमसे कभी नहीं झगड़ता। अब जबकि हाई स्कूल खत्म हो गया है, यह टॉपर का स्थान बस फीफैन को दे दो। दीदी, तुम क्या कह रही हो? जुआंगयुआन सम्राट द्वारा चुना गया है, वह सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। ओह, अगर ऐसा है तो इस चेहरे को उतार कर पैफान को दे दो। दीदी, क्या तुम भूल गई? हम ही तो एक परिवार हैं। जब मां बाप अलग हुए थे, छोटे भाई ने धन दौलत के लालच में पिता के साथ मुगोगोंग के यहां चला गया। तुम लोगों की कोई खबर नहीं ली, तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई, सेना में अपनी एक दुनिया बनाने वाला व्यक्ति मैं हूं। अह, 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 क्योंकि तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए, तुम मुझे दिन रात तलवारबाजी करने पर मजबूर करते रहे। अब तो मुझे कोई पति भी नहीं मिल रहा। तुम सच में मेरे प्यारे भाई हो। अगर तुम इतने समझदार न होते, हर समय समझाना, मैं तो तुम्हारे कारण पहले ही मर चुका था। बिल्कुल सही। फीफान हमेशा हमारी चिंता करता है। अब तुम नंबर 1 स्कॉलर बन गए हो, यह अच्छा अवसर है उसे चुकाने का। यह तो स्वाभाविक है, फीफान को ही यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दीदी, आज हमारे पास इतना धन है, वह सच में तुमने कमाया है। लेकिन शुरुआत में मैंने तुम्हारी व्यापारियों से मुलाकात करवाई, दुकान ढूंढने में मदद की, माल की आपूर्ति का प्रबंध किया। क्या तुम यह भी भूल गई? तुम अपनी अच्छी जिंदगी के लिए दूसरी दीदी को मजबूर कर रही हो, उन गंदी जगहों की औरतों जैसा। क्या फर्क रह गया? तीसरी दीदी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुमने बड़ी दीदी को तलवारबाजी करने पर मजबूर किया, दूसरी दीदी को व्यापार के संघर्ष में धकेला, मुझे कविताएं रचने पर मजबूर किया। क्या तुमने कभी सोचा है हम वास्तव में क्या चाहते हैं? बाई गान्यू, तुम हमें सिर्फ औजार समझते हो अपनी जिंदगी संवारने के लिए। तो फिर हमें दोष मत देना, तुम्हें भाई नहीं मानेंगे। अरे उफ, चियान्यू भैया, दरअसल मैं तो मुगो गांव में खाने फनने की कोई कमी नहीं, बस मेरी कुछ बहनों को लगता है यह जुआंगयुआन का खिताब शायद मेरे लिए ज्यादा मुनासिब है, तो तुम थोड़ा असुविधा सह लोगे। चियान्यू भैया, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? दीदी, मैंने 3 साल गुलाम बनकर तुम्हें सिखाने के लिए महान गुरु को मनाया, तुम ही सेना के महान सेनापति बने हो। दीदी, मैं सुबह जल्दी निकलता हूं और रात को लौटता हूं, लोगों के बीच समझौता करता हूं, कठिन परिश्रम से काम करता हूं। तुम ही शुप्रांत के धनी व्यापारी बने हो। छे तीनों दीदी, मैंने नाम की पट्टी इसलिए दी थी कि तुम लिखावट का अभ्यास करो। मैंने गुरु बुलाए तुम्हें कविता सिखाने के लिए, तभी तो तुम बन पाई सभी कुलीन परिवारों की नजरों में प्रतिभाशाली कन्या। आज मैंने अपनी मेहनत से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम लोग मेरा चेहरा उधेड़ने पर तुले हो कि बाई फीफान मेरी जगह ले ले। तुम लोग। कियान्यू भैया, तुम इतने हिस्टीरिकल क्यों हो? मैं बहुत डर गई हूं। हाँ बाई कियान्यू, यह सब कुछ तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आज तुम्हारी हर चीज फीफान को दे दो। सपने देख रहे हो, मैं इस चेहरे को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। मां, तुम्हारा भाई बस तेरा चेहरा चाहिए था और प्रथम स्थान की पदवी। ऐसा क्या है जो नहीं दे सकता? मां, तुम मेरी जान चाहते हो तो मैं यह जान तुम्हें वापस करता हूं।
अगला जन्म हो, मैं खुद को पूरी तरह बदल लूंगी, एक नया जीवन जीऊंगी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए। तुम मुझे हमेशा तलवार चलाने पर मजबूर करते हो। तुम अपनी अच्छी जिंदगी के लिए दीदी को सबके सामने आने पर मजबूर करते हो, उन मनोरंजन स्थलों की महिलाओं की तरह। क्या फर्क है? क्या तुमने कभी सोचा है हम असल में क्या चाहते हैं? यह प्रथम स्थान, इसे असाधारण को दो। आज मैं तुम्हारे पिता से अलग हो रही हूं। तुम सबने तय कर लिया किसके साथ रहना है। मैं मां के साथ रहना चुनती हूं। मैं मां के पीछे चली। मैं भी मां के साथ जा रही हूं। उन्होंने मेरी प्रथम रैंक छीन ली, मेरे चेहरे की खाल उधेड़ दी। क्या मैं तड़प तड़प कर नहीं मर गई थी? क्या यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है? मां बाप के अलग होने के दिन मैं दोबारा जी उठी। जन्म देने का एहसान आसमान से भी बड़ा है। इसलिए मैंने मां को चुना। चियान यू, कियान यू, तुम क्या चुनोगी? पिछले जन्म में बेफेईफान सुख समृद्धि का लालची था। उसने अपने पिता के साथ मुगोगोंग के यहां जाना चुना। इस जन्म में उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी मां का साथ चुना है। ऐसा लगता है वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। मैं चुनती हूं कियान्यू भैया। पिताजी बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। अब समय आ गया है किसी के साथ रहकर उनकी देखभाल करने का। अब जब मैं तुम्हारा असली चेहरा जान गया हूं, तो मैं तुम्हारी आदतें क्यों सहूंगा? तुम्हें पता है पिताजी की उम्र बढ़ रही है, उन्हें देखभाल की जरूरत है, फिर भी तुम बेपरवाह हो। मार खाना चाहिए। बाई कियान्यू, मैं मां को चुनती हूं। यह मेरा अपना अधिकार है। तुम जानबूझकर मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हो। और भी ज्यादा मार खाना चाहिए। वह असाधारण कोमल और दयालु है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम दूसरों का ख्याल तक नहीं रख सकते। कुछ लोगों की तुलना में फीफान बहुत बेहतर है। ठीक है, जब तुम सबको लगता है मैं बाई फीफान से कम हूं, तो मैं चुनती हूं पिताजी के साथ। ठीक है, सचमुच गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार है। क्या सच में लगता है कि मुगोगो के महल में आ गए हो तो तुरंत ड्रैगन की पोशाक पहनकर राजकुमार बन जाओगे और धन दौलत का आनंद लोगे? यह तो पूरी तरह से बेवकूफों का सपना है। कियान्यू भैया, तुम हमारे घर को मत देखो। अभी हम एकदम कंगाल हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा यह घर एक नई दुनिया बन जाएगा। दौलत में अव्वल होगा और मैं बन जाऊंगा सबसे बड़ा विद्वान। हम इस जन्म में मेरी मदद के बिना तुम लोग इस जीवन में गरीबी से बचे रहना ही बहुत है। कियान्यू भैया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अच्छे से सोच समझ लो। हमारे पिता मुगोगोंग के महल में जाओ। यह दामाद बनने जैसा है। वह तो बस नाम और शोहरत के पीछे भागने वाला इंसान था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग दिया। उस समय तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, शायद पिताजी का भी अच्छा समय नहीं गुजरेगा। पिछले जन्म में बाई कियान्यू ने सच में मुगोंग हवेली में बहुत अपमान सहा। स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन तुम लोगों की तुलना में हड्डी तक चाट जाने वाले कृतघ्न लोग। मुगोंग ड्यूक का महल और बुरा क्या हो सकता है? अरे बेटा, उनकी बकवास मत सुनो। यह मुगोंग ड्यूक का महल बहुत अच्छा है। सच में? बिल्कुल, वरना वे मुझे दामाद बनाने को कैसे राजी हो सकते हैं? अरे तुम चिंता मत करो। जब हम दोनों पिता पुत्र इस मुगोंग राजघराने में पहुंचेंगे, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दिलवाऊंगा। मेरे बूढ़े पिताजी
तुम बिल्कुल पिछले जन्म की तरह मत बनना। फिर बादशाह को नाराज कर दिया। फूम। भाईजान, अपने बेटे को साथ लाया हूं। मुंह परिवार में दामाद बनकर आया। कृपया। अरे बाप रे। नानगुई। हमारे मुंह परिवार ने 10 सालों में 100 युद्ध लड़े। हर पीढ़ी निष्ठावान रही। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद से घर में एक भी मर्द नहीं बचा। ओह, दादी माँ, मुंह परिवार में कोई पुरुष नहीं है, फिर भी देश की सेवा कर सकते हैं, परिवार को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। बकवास। प्राचीन काल से घर का मालिक हमेशा पुरुष ही होता है, हमेशा पुरुष ही होते हैं। हम सौभाग्य से बाईजान मुंह परिवार में दामाद बनकर आया। वह अपने बेटे को भी साथ लाया। इसे एक समाधान माना जा सकता है मुंह परिवार के इस संकट का। मेरा भी एक भाई होगा। हाँ, तुम्हें एक और छोटा भाई मिल गया है। हमारे मुंह परिवार का भी अब एक वारिस होगा। दादी माँ पूरी ताकत लगा देंगी इस बच्चे को तैयार करने में। उसे महान कार्य करने दो। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। दादी माँ, कोई खास व्यक्ति नहीं है, हर कोई महान कार्य कर सकता है। तुम कर सकते हो। मैं मुकिंगइन का भाई हूं, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे, मेरे पास तो तुम हो। दादी, प्राचीन काल से ही मर्द घर जमाई बनकर आया है। सब धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और नाकारापन दिखा रहे हैं। उन पिता पुत्र को कोई फिक्र नहीं। देखो, सबके सब निर्बल हैं। क्या तुम भूल गए भाईजान को किसने चुना था? क्या सच में तुम्हें यकीन नहीं है अपनी मां की नजरों पर? दादी, खैर तुम बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। बुजुर्ग महिला, भाईजान और उनके बेटे आ गए हैं। जल्दी जल्दी अंदर आइए। जी। भाईजान, माताजी को प्रणाम। भाई कियान्यू, दादी जी को प्रणाम। सचमुच कुछ बिल्कुल बेइज्जत कायर। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी करो, जल्दी उठिए, जल्दी उठो। अरे, वो परिवार सेनापतियों का घराना है। नामगुई और किंगइन हैं। एक परिवार में दो वीर। अब से तुम इनके साथ रहोगी। राजभवन में रहकर सैन्य विद्या सीखो। क्या तुम तैयार हो? जो कुछ दादी जी का आदेश। अच्छा। आहा, आज से ही मैं, यह हमारे मुंह परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही बावा कियांग दरियल किंग स्पीयर, मैं तुम्हें सौंपती हूं। इसे अपनी दादी का तुम्हें मिलने का तोहफा समझो। हाँ, दादी, आपके शब्दों और कर्मों में साफ दिख रहा है मेरे प्रति आपका सम्मान और प्यार। फिर बाई फीफान की जुबान पर कैसे बन गया मुंह परिवार का दबदबा। जालिम और निर्दयी, जल्दी जाकर आजमाओ, देखो पसंद है कि नहीं। हाँ, मुका बावांग कियांग 30 से अधिक वर्षों से असंख्य रक्त पी चुका है, हजारों दुश्मन मार डाले हैं। तुम बंदूक उठाने के लायक नहीं हो। नानगुई, मुका बावांग कियांग, बंदूक निकलते ही सीधा आगे बढ़ो। तुम जैसे दौलत और शोहरत के पीछे भागने वाले, जो खुशी से पिता के साथ दामाद बनकर आए, बाजारों किस्म के आदमी संभाल नहीं सकते। अरे बाप रे, अरे तो ये लड़की दामाद बनकर आने में क्या बुराई है? तुम्हारे मुंह परिवार में दामाद बनकर आना, यह भी तो एक काबिलियत है। वाह, कितने लोग सोना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते। तो तुम्हारे पिताजी में उस समय, वह भी आसपास के सभी गांवों में प्रसिद्ध सुंदर युवक था। बाजार की गलियों में भी सच्चे ड्रैगन छिपे होते हैं। अमीरों के घरों में जरूरी नहीं सभी फीनिक्स हों। तुमने क्या कहा? तुमने सिर्फ मेरा निम्न जन्म देखा और कहा मेरा चरित्र खराब है। इस तरह, उस छत की चिड़िया की तरह, जो सिर्फ दाना चुगती है और सोचती है दुनिया उसके आंगन जितनी है। इसमें क्या अंतर है? बेटा, बहुत अच्छा कहा। अरे वाह वाह वाह। दीदी, तुमने
मुझे बाई क्यान्यू को नहीं देखा, बल्कि अपनी सोच की सीमा को देखा। मु परिवार के बाहुबली भाले की रीढ़। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का संहार करने का पराक्रम ही मायने रखता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड। ताई जी, दीदी, खा लो। केवल जुबानी जंग। ठीक है। चियान्यू की बात बिल्कुल गलत भी नहीं है। फिलहाल तो पहले मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। महाराज का आदेश आ चुका है। 7 दिन बाद सेना रवाना होगी उन्हों पर हमला करने के लिए। इस बार मु परिवार फिर से मुख्य सेना है। दादी, इस बार फिर भी मुझे सेना का नेतृत्व करने दो। इस बार की सैन्य अभियान मैंने सेना में एक मुकाबला मंच स्थापित किया है। 3 दिन बाद मुझा परिवार में कौन बावांग की बंदूक के नीचे चैंपियन बनेगा, वही मुझा परिवार की सेना का नेतृत्व करेगा। अच्छा। मां, कियान्यू, दादी। नानगुई हालांकि एक लड़की है, लेकिन सालों से युद्ध क्षेत्र में लड़ रही है। उसका स्वभाव बहुत दृढ़ है। तुम्हें दुखी कर दिया। यह तुम रख लो। यह दादी की है। दहेज में मिली यह निशानी लोगों का पालन पोषण करती है। तुम सेना में चले गए। कृपया अत्यंत सावधान रहना। आह, इतनी अच्छी चीज हमेशा सिर्फ बाई फीफान को देते हो, भले ही वह खेल कर फेंक दे। मुझे छूने का अवसर भी नहीं मिला। आजकल क्या यही है परिवार का प्यार? कैसे तुम्हें पसंद नहीं है? आह, बहुत पसंद है। दादी जी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। अच्छा है, अच्छा है। कियान्यू को ले जाकर आराम कराओ। जी, दादी। पोता विदा लेता है। दादी ने दशकों तक इस जेड पेंडेंट को सहेजा। अब यह तुम्हारा है। पता नहीं तुम योग्य हो या नहीं। दीदी, सवाल उठा रही हो? दादी की नजर मेमे सैन, गंदे भैया, कहानी तो है वह दूसरी दीदी तुम्हें नंगा कर देगी। बड़ी दीदी, अब कोई तुम पर रौब जमा सकेगा? गुआन यू, मेरी तीसरी बहन। चलो जाकर अभिवादन करते हैं। गुआन यू शांत स्वभाव की है, कविता का दीवाना। ऐसा लगता है शायद उसे पता है मैं और दीदी युद्ध पर जा रही हैं। एक विदाई कविता लिखना चाहती है। नमस्ते तीनों दीदी। तीनों दीदी की रचना में विघ्न मत डालो। जिस दिन हम विजयी होकर लौटेंगे, हत्या का आवेश आकाश को छू रहा है। दादी ने एक बात गलत कही थी। क्या? मु परिवार 3 प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा करता है। तीसरी बहन हालांकि कोमल है, लेकिन उसकी कविताओं में एक शूरवीर का साहस दिखता है। घातक हिंसा बर्फ की तरह ठंडी है। तुम कविता समझते हो, बस दिखावा कर रहे हो। 10,000 घुड़सवार बादल फाड़ते हैं आंधी और गरज के साथ। बर्बरों को रौंद डालो, हड्डियों से नींव रखो। दस 10,000 घुड़सवार बादल फाड़ते हैं आंधी और गड़गड़ाहट उठती है। दुश्मनों की हड्डियों को रास्ते बनाने के लिए रौंद दो। दुश्मन घोड़े सीमा पर नजर गड़ाए हैं। युद्ध की लपटें फिर से भड़क उठीं। 3 दिन बाद मु परिवार की सेना रवाना होती है, इसलिए यहां मुकाबला आयोजित किया गया है। सबसे तेज तलवार चुनो, भेड़ियों के महल में घुस जाओ। कौन है जो मेरे हाथों से सबसे ज्यादा चक्कर लगा सकता है, वही धारदार तलवार बनेगा। मारो मारो मारो।
धारदार तलवार, मेरी मुजा सेना। हर एक सैनिक ऐसा ही है। बहादुर हो, आओ और मुझसे लड़ो। बड़ी बहन वाकई कमाल की हैं। जनरल को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 50 मुकाबले हो गए। बड़ी बहन और जनरल 50 दांव पेंच हो चुके हैं। हारने वाले हैं। दीदी ने 10 साल तक देश भर में युद्ध लड़ा है। वह अनगिनत लोगों को मार चुकी है। उसके युद्ध कौशल की धाक जमी हुई है। पिताजी का हारना स्वाभाविक है। दीदी ही हारने वाली है। यह कैसे संभव है? नानगुई, तुम्हारी क्षमता, यह सचमुच मेरी कल्पना से परे है। बस अफसोस की बात है। अब यहीं तक। हम्फ, मैं हार गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दादी जी ने सही कहा था। मां की लोगों को परखने की नजर फिर भी पहले जैसी ही कठोर है। हालांकि मैं यह पितामह परिवार में दामाद बनकर आया था, लेकिन उसकी क्षमता वाकई कम नहीं आंकी जा सकती। और कौन है जो मेरे इस जनरल के साथ मुकाबला करना चाहता है? दीदी, क्या तुम कोशिश नहीं करोगी? दीदी ने हाथ आजमा लिया। पिताजी की क्षमता आजमाना चाहता था और सेना का नेतृत्व करने के लिए सम्मान भी पाना चाहता था। नतीजा और मकसद दोनों हासिल हो गए। फिर मैं मार खाने क्यों जाऊं? क्या दीदी सचमुच बेवकूफ है? और कौन है? मैं हूं। अपनी तलवार दो, मुझे इसे इस्तेमाल करने दो। बड़ी साहिबा भी उसे हरा नहीं सकती। क्या वह कर पाएगा? हम्फ, मेरा अनुमान है। शायद मंच पर दिखना चाहता है, बस औपचारिकता पूरी करने। बेटा, तुम कर पाओगे। पिताजी को डर है कि कहीं हार न जाए और शर्मिंदा हो जाए। अरे नादान, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, तुम मुझसे ही बहस करने लगे। पिताजी, सावधान रहना। क्या यह लड़का सच में मेरा बेटा है? इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दीदी, मु परिवार को इस बार वास्तव में एक खजाना मिल गया है। यह बल प्रयोग की तकनीक, इस तलवार के जोश का परिवर्तन, बिल्कुल ऐसा है जैसे कई वर्षों से युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा एक अनुभवी योद्धा। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने उसे कम आंका था। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसलिए वह बदमाश लड़का अपनी क्षमता छुपा रहा था। अरे तुमने सचमुच मुझे चकित कर दिया। यह सब पिताजी की अच्छी शिक्षा का परिणाम है। चूंकि ऐसा है, पिताजी, मैं आपसे एक विनती करता हूं। सेना के सामने आप भी नहीं चाहेंगे कि पिताजी शर्मिंदा हों। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूं, जल्दी हार मान लो। जनरल, आप प्रतापी हैं। मैं हार मानता हूं। मुझ परिवार के लोग, मुझे हड्डी और खून में जंग का जुनून समाया है। मर जाऊंगी तो सही, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। क्या चियान यू को चोट लगी है? जल्दी दीदी तुझे देखे। मैं ठीक हूं। दीदी कहाँ है? दीदी 10 साल से सेना का नेतृत्व कर रही हैं। लड़ाई से पहले हार मान लेना सबसे बड़ा वर्जित है। अगर दादी माँ को पता चला कि तुमने इतनी आसानी से हार मान ली, तो वह निश्चित ही तुम्हें डांटेंगी। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। लेकिन तुम चिंता मत करो,
तुम अभी मुंह परिवार में आई हो, इन बातों से अनजान हो। अगर दादी ने डांटा तो दीदी तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। चियान यू। दादी। बड़ी दीदी ने सिर्फ देखा चियान यू की हार मानने वाली लोंडी। बिल्कुल नहीं पता चियान यू ने सिर्फ 2 बार किए और पिताजी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सच में। बेशक अगर चियान यू कुपोषित न होती, जिससे उसका शरीर दुबला हो गया और आधार कमजोर रह गया, 3 मारों में चियान यू जीतेगा। चियान यू, तुम यहां आओ। एक दिन मैं लौटूंगा और युद्धभूमि को फिर से देखूंगा। मेरी युद्ध भावना आकाश को छू लेती है। हजारों घुड़सवार बादलों को चीरते हैं, आंधी और गरज के साथ। मैं बर्बरों को रौंद डालूंगा। हड्डियों की दीवार। दादी, गुआन यू इस कविता का उपयोग करना चाहती है, बड़ी बहन और उनकी सेना की विजय यात्रा के लिए। आप क्या सोचते हैं वान यू? तुम्हारी प्रतिभा। मु परिवार की सेना को कौन नहीं जानता। ठीक है। महान सेना युद्ध के लिए रवाना होती है। इस कविता का उपयोग करें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो क्या दादी जानती हैं इस कविता की अगली पंक्तियां किसने लिखी थीं? क्या यह चियावो? बहुत अच्छा। चियावो तलवार चला सकती है और घोड़े पर सवारी कर सकती है। वह दुनिया के आधे से ज्यादा लड़कों से बेहतर है और उसकी बुद्धि आसमान को छूती है। कलम से देश को शांति दे सकती है। वह पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर है। पूरी दुनिया में देखो, वह भी लियाओ ज़ेन के लिए बहुत कम है। दादी समझ गई। तुम लोग हो, डरते हो कि मैं चियान यू को डांटूंगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। कैसे? दादी तुम्हारे दिल में क्या इतनी गलत समझ रखती है? चियान यू ने मुकाबले की चुनौती स्वीकार की। यही उसकी बहादुरी दिखाता है। इसके अलावा उसने बाई झान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि हार मानने में भी। क्या यह उसकी सफलता नहीं है? बस तुम यह बच्चे, तुम इतने पतले कैसे हो गए? अरे, सब दादी की गलती है। तुम हमारे मुंह परिवार में आई। दादी ने तुरंत नहीं देखा। तुमने बहुत कष्ट सहा। मैं ठीक हूं दादी। जाओ। हमारे मुंह परिवार ने इन सभी वर्षों में जो कुछ भी एकत्र किया है, खून वाले स्विफ्ट लेक घोंसले, गधे की खाल का गोंद, ओरिया कोकॉस जेली और हिमकमल, सब कुछ निकाल लो और उसे कियानियों के भोजन में मिला दो। और हां, और वह भी श्रेष्ठ 100 साल पुरानी जिनसिंग, उसे भी निकाल लाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। रसोई को आदेश दो कियान यू के भोजन का अलग से बनाया जाए। अत्यंत सावधानी से तैयार करना। तुम लोगों को दोगुनी मेहनत करनी होगी, समझे? हाँ। असाधारण। यह मां ने खुद कबूतर का सूप बनाया है। बहुत पौष्टिक है। चखो। धन्यवाद मां। हाँ मां, कितना स्वादिष्ट है। यह चिकन लेग फीफान के लिए है। वह रोज कसरत करता है, कुछ लोगों की तरह नहीं। बस घर के काम ही करती रहती हो। फीनिया, तुझे कुछ बेहतर खाने की जरूरत है। फीनिया, ये है दूसरी और तीसरी दीदी, तुम्हारे लिए मिठाई लाई हैं। देखो पसंद आती है या नहीं। हाँ। धन्यवाद मां। धन्यवाद दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। खूब खाओ। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। दादी को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? धन्यवाद दादी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा मुंह परिवार तेरे पिता और बहनें संभाले हुए हैं, कभी नहीं डगमगाएगा। तो क्या करना चाहता है?
वही कर, बस खुश रह। दादी तुझे मजबूर नहीं करेगी। हाँ, अजीब, बाई परिवार शूजों में रहता है। हालांकि धनी परिवार नहीं है, लेकिन खाने फनने की कमी नहीं है। बाई कियान्यू, उसे कुपोषण कैसे हो सकता है? इतना दुबला पतला। क्या यह सम्राट का आदेश है? स्वर्ग की इच्छा से सम्राट घोषित करता है, 3 दिन बाद मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। मू परिवार की पूरी सेना के साथ उत्तरी बर्बरों पर आक्रमण। कोई देरी नहीं होगी। यह शाही आदेश है। मैं इस आदेश को स्वीकार करता हूं। वास्तव में महाराज अभी भी स्वयं युद्ध में जाना चाहते हैं। पिछले जन्म में इस युद्ध में पिता ने गलती की थी। न केवल उन्हें पदावनत किया गया, बल्कि मू परिवार को भी संकट में डाल दिया। अंत बहुत दुखद होगा। इस जन्म में अब मैं मू परिवार में आ गई हूं, तो फिर उस दुखांत को दोहरने नहीं दूंगी। नानगुई, जी हां, शाही फरमान जारी हो चुका है। इस उत्तरी अभियान से तुम ही सेनापति बनाल किंग यिंग मदत करेल। सम्राटांचे रक्षण करण्याची खबरदारी घ्या। जी हुजूर, सर्व हो लोकांचा नाश करा। आजी तुमच्या विजय परताव्याची वाट पाहत आहे। आजी मीही सोबत येऊ इच्छितो नाही। मु परिवार हमेशा एकजुट रहता है। अब तुम मु परिवार का हिस्सा हो, तो यह युद्ध सम्मान तुम्हारा भी है। तुम्हें सीधे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं। मैं सम्मान के लिए नहीं आया। मैं तो युद्ध नीति सीखना चाहता हूं, ताकि भविष्य में बड़ी दीदी और दूसरी दीदी की मदद कर सकूं। फिर भी नहीं, युद्ध के मैदान में तलवारें आंख नहीं देखती। तुम्हारी बुनियाद बहुत कमजोर है। शरीर भी इतना नाजुक है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? दादी, हून लोग भेड़िए हैं। हमारी भूमि पर कब्जा करते हैं और हमारे लोगों का कत्ल करते हैं। यह दुश्मनी आसमान और जमीन जितनी बड़ी है। पोता शरीर से कमजोर है, पर लेकिन इस शरीर में खौलता लहू है। इस शरीर की हिम्मत चमकती है। यह शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन यह संकल्प और मजबूत है। दादी, कृपया मुझे बड़ी दीदी और दूसरी दीदी के साथ साथ चलने दीजिए। साथ चलने दीजिए। तातारों को भगाओ। हमारी भूमि वापस लो। अगर मैं रुका, तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। जाओ। क्यों नहीं जाऊंगा? कियान्यू का यह इरादा साबित करता है वह खुद को समर्पित कर चुका। मुझे मू परिवार का सदस्य मान लिया गया था, यहां तक कि अगर मैं युद्ध में मर भी जाता तो दादी को कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन यह दादाजी की है। जादुई स्केल योद्धा कवच। बिल्कुल सही। उस समय तुम्हारे दादाजी यानमेन दर्रे पर इसे पहनकर ऊनो के राजा के शिविर का भेड़िया दांत झंडा काट डाला। आज दादी इसे तुम्हें सौंप रही हैं। श्याम, दादी, आपने मुझे पैतृक दिव्य कवच दिया है और देश रक्षा का दायित्व भी। यह एहसान और विश्वास ताइशान पर्वत से भी भारी है। कियान्यू ने प्रतिज्ञा की, गुलामों को नष्ट कर दूंगा, जेओंगनों को नष्ट कर दूंगा। प्रतिज्ञा है कि घर नहीं लौटूंगा। युवा मास्टर बाई, बाहर कुछ लोग आए हैं। वे कहते हैं कि आपके भाई और बहन हैं। वे बहुत जल्दी आ गए। बाई कियान्यू, मैं फैसला करूंगा। तुम सेना में हो। फीफान के लिए एक अच्छी पोस्ट ढूंढो। पीछे रहकर काम करना बेहतर होगा। युद्ध के मैदान में न जाने वाला, सेना में होकर भी मोर्चे पर न जाना। क्या मौत से डर लगता है? बड़े भाई, तुम्हें समझना होगा। आखिरकार मैं अब बाई परिवार का इकलौता वारिस हूं। जान जोखिम में डालकर कैसे युद्ध में जा सकता हूं? ठीक है, सेना में इतने सारे ऐसे पद हैं जिनमें युद्ध में जाने की जरूरत नहीं। तुम फीफान के लिए इंतजाम करो। बस तुम्हारा एक कहना है। यह छोटी सी बात, क्या तुम हमें मना करोगे? तुम भूल मत जाना, तुम्हारी रगों में हमारा खून है।
तुम्हारी रगों में बाई परिवार का खून है। तुम फीफान के लिए थोड़ी मदद करो। यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। स्नेह नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ लालच है। ऐसे खून के रिश्ते मैं नहीं चाहती। बड़े भैया, कुछ तो बोलो। हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है? अगर तुम सिर्फ उपद्रव करते तो भी ठीक था, पर तुम डरपोक हो। तुम जैसे को मैदान में आने देना, यह पूरी मुसेना के साथ धोखा है। बैकियान्यू तुम्हारा भाई है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, उसने तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब मैं अपने घर पर था, क्या तुमने कभी सोचा मैं भी बैई परिवार का सदस्य हूं, तुम्हारा भाई हूं। आज मैं मुंह परिवार में शामिल हो गई हूं, लेकिन तुम लोग रक्त के बंधन का इस्तेमाल कर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। किस आधार पर? यह मत कहो कि मैं इस बेकार आदमी के लिए कोई पद व्यवस्थित नहीं कर सकती। भले ही मैं कर सकती हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुंह परिवार की युद्ध उपलब्धियां खून से खरीदी गई हैं, अपनी मेहनत से अर्जित की गई हैं, न कि तुम्हारी तरह रिश्वत देकर। हम तुम्हारी बहनें हैं। तुम ऐसा रवैया कैसे रख सकते हो? दीदी, जिस दिन से मैं मुंह परिवार में आई हूं, तुम लोग अब नहीं रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। बाई कियान्यू, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुंह परिवार में आ गए हो? क्या इससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा? यह तो बिल्कुल बेहुदा ख्वाब है, क्योंकि पिछले जन्म में हमारे मूर्ख पिता ने उत्तरी अभियान में बुरी तरह हार मान ली। इससे सम्राट के पकड़े जाने का खतरा पैदा हो गया। मुंह परिवार को पदच्युत कर दिया गया। तुम्हारी मौत तो तय है। दीदी, भैया, तुम मुंह परिवार के दरवाजे में घुस गए। अब गरीब से घृणा और अमीर से प्यार करना भी इंसानी स्वभाव है। अब हम लोग उनसे कुछ मांग भी नहीं सकते। ठीक है बयू, तुम आज कही गई बात याद रखना। किसी दिन तुम हमसे कभी भीख मत मांगना। दीदी, सब सुन लो। क्या देश और न्याय की बातें, क्या खून के रिश्ते। तुम्हारे यहां शायद सत्ता से ज्यादा कुछ नहीं टिकता। दीदी, ये बात क्या मतलब? तुम गरीब से घृणा और अमीर से प्यार करती हो, ताकत से चिपकती हो। ये सब मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा दिल इतना ठंडा नहीं होना चाहिए। खून के रिश्ते को कुछ समझना फटे जूते की तरह। क्या दीदी मुझे अच्छी तरह जानती हैं? जानने की जरूरत नहीं है। बस यह याद रखो, अगर तुमने मेरे मुंह परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम इतने महंगे लिपस्टिक लगाती हो, इतनी कीमती रेशमी कपड़े पहनती हो, बहनों के एकजुट होने का आराम भोगती हो, परिवार की शांति का सुख लेती हो, तो स्वाभाविक है कि तुम सोच भी नहीं सकती कोई ऐसा होगा जो दूसरों के छोड़े हुए को इस्तेमाल करेगा, दूसरों के बचे हुए खाने को खाएगा, पूरे परिवार के लिए दिलजान से मेहनत करेगा, लेकिन अंत में बदले में मिलेगा चेहरा बदलने के लिए चमड़ी उतरवाना, रिश्तों के हाथों मौत। एक बार युद्ध शुरू हो जाए, मेरी नजर से दूर मत जाना शियांग, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं करूंगा। धन्यवाद दीदी। महाराज, सेनापति शहर के बाहर चीलुटाई मुकाबले के लिए पुकार रहा है। हमें सेना भेजकर युद्ध करने दो। दीवार पर खड़े लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। महान शानियों के आदेश से यह सेनापति मध्य देश को रौंद देगा। दो सेनाओं के टकराने से पहले क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो? महोदय, कृपया मुझे युद्ध करने दें। मैं उसका मांस चीर दूंगा, एक ही वार में उसका सिर कलम कर दूंगा। अरे दुष्ट, इतना घमंड मत दिखाओ। बहन, पहली लड़ाई हार गए, सहायक जनरल पकड़ा गया।
यह हमारे मनोबल के लिए एक घातक चोट साबित होगी। चुप रहो। सेना का मनोबल गिराने की हिम्मत, मैं पहले तुम्हारा सिर काट दूंगा। जनरल, यह चीलुताई वो लोगों का सबसे खतरनाक योद्धा है। आ? आ? पिताजी तो ठीक उस समय जब बड़ी और छोटी बहन पकड़ी गईं, तब भी अकेले लड़ने पहुंच गए, जिससे सम्राट को अकेले पीछे रहना पड़ा। सेना का मनोबल टूट गया। लगभग, बस यही, लगभग। दीदी, अब और युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। मु परिवार की योद्धा महिला होने का गौरव सार्थक किया। एक महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मु परिवार की योद्धा महिलाएं सिर्फ इतनी ही हैं। छोड़ दो। यह अपमान है। यह तो बहुत बड़ा अपमान है। प्रमुख और सहायक कमांडर एक के बाद एक दुश्मन के हाथों पकड़े गए। क्या यही है मु परिवार का नेतृत्व करने का तरीका? महाराज, मैं अनुरोध करता हूं। महाराज, मैं युद्ध की अनुमति चाहता हूं। 3 मुक्कों के भीतर, इस मुक्के के भीतर मैं चिलुताई को हरा दूंगा। तुम कौन हो? महाराज, उसी दिन वह मुक्केबाजी के मैदान में था। उसने जनरल बाई के 2 मुक्के भी नहीं झेले। उसे युद्ध में भेज दो। सेना का मनोबल टूट जाएगा। महाराज, महाराज कृपया सोच विचार करें। सेनापति को बंदी बना लिया गया है। इस लड़ाई में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज कृपया दोबारा विचार करें। महाराज, 3 ही मारों में अगर मैं चीलुताई को न पकड़ सका तो मेरा सिर लेकर आऊंगा। महाराज, अगर मेरा पुत्र हार गया तो मैं भी उसके साथ मरने को तैयार हूं। मेरी तलवार ले आओ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए अनुमति देता हूं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार की जरूरत नहीं है। ये तो बर्बरों का खून है। महाराज की पवित्र तलवार को गंदा करने के लायक भी नहीं। चीलुताई के मरते ही फौरन फाटक खोलकर हमला करो। एक और मौत का भूखा आ गया है। तुम यहां क्या करने आए हो? जल्दी से वापस जाओ। मरने आओ। क्या यह सच में मेरा छोटा भाई है? क्या यह संभव है? उस समय मंच पर उसने जानबूझकर अपनी कमजोरी छुपाई थी। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। बैठान, तुम्हारा बेटा वाकई बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ। तुम आखिर हो कौन? मु परिवार में कोई मर्द नहीं है। तुमने मेरी बहन को पकड़ लिया, मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं? यमराज के पास पहुंचकर उसे तुम्हें जवाब बताने दो। मैंने सैन्य प्रतिज्ञा ली है। 3 हमलों में तुम्हें मारूंगा। यह आखिरी हमला है। चिलुताई मर चुका है। शहर से बाहर युद्ध के लिए निकलो। मारो। आह, 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 आह। चियन यू, तुम बहुत गजब हो। सिर्फ 3 बार में मार गिराया वो लोगों के सबसे बड़े योद्धा चीलुताई को भी। हजारों दुश्मन भी मारे। दीदी, उस मुकाबले के मैदान में तुमने जानबूझकर अपनी कमजोरी क्यों दिखाई? पिताजी, पिताजी भी तुम्हारे 2 हमलों को नहीं झेल पाए। लगता है चीलुताई का मरना निरर्थक नहीं था। दीदी, अब तो मेरी बात पर विश्वास करोगी। हमारा मुंह परिवार खजाना मिल गया है।
यह लड़का कहां से आया है? महाराज, शूजोंग का बाई परिवार, जनरल बाई का पुत्र बैकियान्यू। बैकियान्यू, क्या आपका कोई परिवार है? महाराज, वह परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। 3 बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। सभी जनरल बै के परिवारजन हैं। मेरा आदेश सुनाओ। जब सेना वापस लौटे तुरंत बाई कियान्यू को प्याओची जनरल नियुक्त किया जाए। पुरस्कार स्वरूप बाई परिवार को प्याओची जनरल का आवास दिया जाए। सोने के 10,000 सिक्के पुरस्कार दिए जाएं। 1,000 मुंह की उपजाऊ भूमि पुरस्कार दी जाए। बैजिया उड़ान भरने वाली है। बधाई हो मैडम बाई, आपने एक होनहार बेटे को जन्म दिया है। उत्तरी अभियान सेना की सहायता की, युद्ध क्षेत्र की घेराबंदी हल्की। महाराज, बड़ी खुशखबरी है। 3 दिन बाद ओंग गोंग आ जाएंगे। राजाज्ञा सुनाकर पद प्रदान करेंगे। असाधारण, यह क्या मामला है? सेना के प्रस्थान से पहले मैंने शू प्रांत के गवर्नर को एक पत्र लिखा था, उसे सूचित किया था रणभूमि की संकटपूर्ण स्थिति। सोचा नहीं था वास्तव में महाराज की मदद कर पाया। असाधारण, तुम सचमुच कमाल हो। लिंग शुआंग, जाओ, निमंत्रण भेजो। 3 दिन बाद शूजोंग के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य आएं मेरे बेटे के सम्मान समारोह में। जी माँ, जी दीदी, भूलना मत भैया और बाबूजी। आखिरकार वे भी हमारे बाई परिवार से निकले हैं, भूल नहीं सकते। बैकियान्यू, हे बैकियान्यू, तुम मुझे युद्ध के मैदान में नहीं जाने देते, लेकिन मैं भी तुम्हें अपने पैरों तले रौंद सकता हूं। पोता अवज्ञाकारी है। अरे बाप रे, बस लौट आए यही काफी है। दादी, इस उत्तरी अभियान में कियान्यू का बहुत एहसान है। अगर वह न होता तो तुम अपनी पोती को कभी न देख पाते। आह, बिल्कुल सही कहा। अगर कियान्यू न होता उत्तरी अभियान अवश्य असफल होगा। मु परिवार, अरे बाप रे कियान्यू, तुम सच में हमारे मु परिवार के भाग्यशाली तारे हो। बुजुर्ग माताजी, अभी अभी बाई परिवार ने किसी को भेजा, निमंत्रण पत्र आ गया है। बोलो, कियान्यू युवराज और उनके पिता को 3 दिन बाद पहुंचना है। कौन सा बाई परिवार, कौन सा हेई परिवार? हमारे मु परिवार के छोटे युवराज, उसकी बकवास निमंत्रण पत्र को भेजो। कियान्यू नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। दादी, दीदी, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण भेजा है, नैतिक और व्यावहारिक रूप से मुझे पिताजी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं भी जानना चाहता हूं वे क्या करने जा रहे हैं। अरे हाँ राम, नानगुई, तुम तीनों एक साथ जाओ। याद रखना, हमारा मु परिवार पीढ़ियों से राजकीय अनुग्रहकारिणी है। हर कोई नहीं कियान्यू को परेशान कर सकता है। हाँ, यंग मास्टर बाई वाकई अद्भुत हैं। बस कुछ ही वाक्यों में उत्तर के इस संकट को सुलझा दिया। आपका भविष्य असीमित है। बाई परिवार को बधाई। आज के बाद तुम्हारी तरक्की सुनिश्चित है और तुम ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। कियान्यू भैया, कुछ दिन पहले तुमने मुझे और मेरी बहनों को मु घर से बाहर निकलने को कहा था, यहां तक कि हमसे रिश्ता तोड़ते समय क्या कभी आज के बारे में सोचा था? आज का बाई परिवार वाकई में उत्सव जैसा है। बस इतना पता नहीं तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। तुम समझते हो फीफान तुम्हारी तरह एक बेकार इंसान है। बहुत अच्छा, आज हम शू प्रांत के गणमान्य लोगों का स्वागत कर रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि असाधारण जल्द ही पदोन्नति पाएंगे और सम्राट के प्रिय पात्र बन जाएंगे। उसके आधार पर क्या वह इस लायक है? बैकियान्यू, 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 अब कौन सा समय है? क्या तुम अपना घमंड छोड़ नहीं सकते? क्या तुम मान नहीं सकते? फीफान, तुमसे बेहतर है यह सच्चाई। मु परिवार, मैं क्यों मानूं? बचपन से लेकर अब तक मेरे हिस्से का खाना, कपड़ा, सामान, वो सब तुमने बाई फीफान को दे दिया।
मैं इस पर ध्यान नहीं देता। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी क्या औकात है? उसकी तुलना मुझसे करो। कोई आश्चर्य नहीं कि चियान्यू इतना पतला है। असल में उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, गर्म कपड़े नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि फेफान जन्म से ही प्यारा और चतुर है। और तुम हर दिन सिर्फ सफाई करते हो, कपड़े धोते हो और खाना बनाते हो। फेफान से तुलना करने लायक भी नहीं हो। तुम्हारे पास खाने को एक ग्रास है, भूखों नहीं मरते। यह भी इसलिए क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इस दुनिया में ऐसी बहन कैसे हो सकती है? वे चियान्यू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ओ चियान्यू, इन सब सालों में मैं लगातार भागदौड़ में व्यस्त रहा। वे लोग, यही तुम्हारे साथ हुआ है। पिताजी, मुझे लगता है तुम बुढ़ापे में भटक गए हो। धृष्टता, मैं तुम्हारा पिता हूं। पिताजी, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं बाई फीफान हूं। तेरे जैसा मूर्ख और सुअर जैसा बा, और नहीं, बीवी बच्चों को छोड़कर मुंह परिवार में दामाद बनकर रहने वाला बा। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी उत्तरी युद्ध अभियान बुरी तरह हार गई। यह जरूर राजा का गुस्सा भड़काएगा। मैं अलग हूं। मुझे महाराज की कृपा प्राप्त है। मेरी तरक्की तय है। अरे, अगर तुम और तुम्हारे पिता तैयार हो, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद मैं सम्राट के सामने तुम्हारी वकालत कर सकता हूं। किसने तुम्हें बताया कि हमारी उत्तरी युद्ध अभियान बुरी तरह हार गई? बाई चियान्यू, अब कैसा समय है? क्या तुम हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकती? गिड़गिड़ाओ की, घुटने टेको, फीफान से माफी मांग लो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बुरा नहीं है। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक क्या हमने ही तुम्हें हमेशा घुटने टेकने को नहीं कहा? तुम्हें घुटने ही टेकने होंगे क्या? फीफान से विनती करने के लिए घुटने टेक दो। कम से कम तुम और पिताजी अभी भी जीवित रह सकते हो। समारोह की घोषणा करो। मुंह परिवार आ गया है। आह, यह एक थप्पड़ है। यह मैंने चियान्यू के लिए लौटाया है। बस एक बात, चियान्यू ने हमारे मुंह परिवार का दरवाजा पार कर लिया है, तो वह हमारे मुंह परिवार का सदस्य है। वह मेरा मुंह नानगुई का भाई है, और मेरा मुंह किंगइन का भाई है, और मेरा मुंह सोलू का भाई है। तुम लोग किस योग्यता से मेरे मुंह परिवार के युवराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो? चियान्यू, दीदी उन्हें संभाल लेगी। तुम चिंता मत करो। देखो, यह तुम्हारा पसंदीदा मिठाई है। मैंने बड़ी दीदी और तीसरी बहन के साथ अभी अभी यह खरीदा है। आओ चखकर देखो। धन्यवाद दूसरी दीदी। धन्यवाद तीसरी दीदी। नहीं, यह असंभव है। एक जन्म जन्म मुझे मुंह परिवार में हमेशा तिरस्कार सहना पड़ा। मुझे तो देखा तक नहीं जाता। किस आधार पर? किस आधार पर वह बाई चियान्यू तीनों बहनों का प्यार अकेले ही पा सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उत्तरी अभियान बुरी तरह विफल रहा। तुम सब लोग अब जल्द ही बेघर कुत्तों जैसे हो जाओगे। हाँ, मुनानगुई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत की। ओए मुनानगुई, उत्तरी अभियान बुरी तरह हार गया। तुम्हारे मुंह परिवार का सितारा बहुत पहले डूब चुका है। अगर तुम अब भी मुंह परिवार के नाम का सहारा लेकर यहां मनमानी करने की सोच रहे हो, तो मैं बाई फीफान सबसे पहले इसका विरोध करूंगा। इस उत्तरी अभियान में शानदार जीत हुई है। चियान्यू ने अकेले दम पर चीलो ताई को मार गिराया, हजारों हो लोगों का वध किया। महाराज की दृष्टि में आया। जब स्थिति स्थिर हो जाएगी, पुरस्कार अवश्य मिलेगा। बकवास बंद करो। उत्तरी सीमा पर बड़ी हार हुई है। इसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। महाराज के बच निकलने का कारण, यह सब मेरी पहले से की गई योजना का परिणाम है। आज बाई परिवार का शुभ दिन है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि मुझ पर आपकी कृपा हुई है। बिल्कुल सही। सम्राट का फरमान जल्द ही आने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है? यूनुक गोंगगुंग आ गए हैं। यह यूनुक गोंगगुंग हैं। सच में यूनुक गोंगगुंग हैं। महाराज के प्रिय व्यक्ति आ गए हैं। बाई चियान्यू, अरे बाई चियान्यू, महाराज का अधिकार पत्र आ गया है। तुरंत पछताना पड़ेगा। सम्राट का आदेश है। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट की घोषणा सुनो। चूजों के बाई परिवार में एक बेटा है जो बाघ जैसा है। वह 3 सेनाओं में सबसे बहादुर है। उत्तर के युद्ध में उसने चीलुताई का सिर काट दिया। उसने 1000 दुश्मन मारे।
वह देवताओं की सेना जैसा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें महान घुड़सवार सेनापति नियुक्त करता हूँ। बाई परिवार के सेनापति को एक हवेली प्रदान की जाती है। सोने के 10,000 सिक्के पुरस्कार में दिए जाते हैं। उपजाऊ भूमि के 1000 एकड़ दिए जाते हैं। यही मेरा आदेश है। कुछ लोग तो, क्या तुम्हारे पास अब भी कहने को कुछ है? अब से मु परिवार की प्रतिष्ठा हमारे बाई परिवार की होगी। बाई की आन्यू। पानी पार हो चुका है। क्या तुम माफी मांगने नहीं आओगे फीफान की क्षमा के लिए? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? वह बेकार है जो युद्ध से पहले भी मैदान में नहीं उतरा। उसके क्या कारनामे हैं? और चिलुताई को मारने का दावा, 1000 दुश्मनों को हराने का, क्या वह ऐसा कर सकता है? मैंने महाराज की जान बचाई है। ये मामूली उपलब्धियां हैं। क्या महाराज ऐसा करेंगे? क्या अब भी कंजूसी करोगे? अच्छा, तो तुम फरमान लेने जाओ। फरमान स्वीकार करो। बाई की आन्यू। जनरल बाई। मैं आपका सेवक हूं। महाराज का एहसान मानता हूं। बहादुर बेटा, यह तुम्हारा शाही फरमान मुझे युद्ध के मैदान में 10 सिर काटने से भी ज्यादा खुशी देता है। जनरल बाई, महाराज हाल ही में कहते रहे हैं, बाई परिवार में एक असाधारण बेटा हुआ है। वह कला और युद्ध दोनों में निपुण है। सब उत्तम है। सच में देश का स्तंभ। हां गोंगगोंग, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी नहीं है। कियान्यू अब हमारे मुंह परिवार की है। बाई परिवार, वे बातें पुरानी हो गई हैं। तुम फिर कहोगे तो मैं महाराज से शिकायत करूंगी। कहूंगी तुमने जानबूझकर फूट डाली हमारे भाई बहन के प्यार में। हाँ हाँ हाँ, यह नहीं हो सकता। यह जरूर कोई गलती है। अरे, क्या यह राष्ट्र संरक्षक दूत नहीं है? तुम्हारा शाही फरमान कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे सपने में प्राप्त किया है इतनी देर से? असली सफलता तो बाई कियान्यू की है। यह बाई परिवार सचमुच कौए के घोंसले पर कब्जा करने जैसा है। दूसरे की सफलता चुराकर उल्टा उन्हीं को दोष देते हैं। यह खाने का तरीका, सचमुच आंखें खुल गईं। बाई कियान्यू, बाई गान्यू, जी कियान्यू, क्या तुम जानते हो फैफान ने इस लड़ाई के लिए कितना कुछ कुर्बान किया? दीदी, पीछे। दीदी, उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से यह जरूर मुंह परिवार का काम है, जिसने कुछ रिश्ते जोड़े होंगे और फैन की सफलता छीन ली। बेशर्म। बाई कियान्यू, बाई गान्यू, बाई कियान्यू, तुम तो अपने ही परिवार की सफलता पर कब्जा करना चाहते हो। कब्जा? चीलुताई का सिर अभी भी दरवाजे पर लटका हुआ है। जैसी इच्छा, मेरे साथ प्रशिक्षण मैदान पर चलो। हम वो परिवार के पुरुषों की उपलब्धियां हर एक अपनी तलवार से अर्जित की गई हैं। बाई परिवार की बहनें इतनी चिल्लाती हैं, तो युद्ध के मैदान में क्यों नहीं जाती? वहां जाकर उन बर्बरों को चिल्लाकर सुनाएं। फिर शोर मचाया तो मैं तुम्हें अपनी नई कोड़े से आजमा लूंगी। तुम, श्रीमती बाई, आज कियान्यू का शुभ विवाह है और यह सम्राट का पवित्र आदेश भी है। यदि आपको शाही फरमान पर संदेह है तो आप विरोध की घंटी बजा सकते हैं। यहां शोर मचाना और अनुचित व्यवहार करना एक योद्धा का अपमान है। शायद यह उचित नहीं है। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? पिछला जन्म, यह युद्ध, साफ तौर पर मुंह परिवार की हार हुई। इस जन्म में मैंने ही सम्राट को यह योजना सुझाई थी। पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए था। यह कैसे हो गया? यह सफेद कियान्यू का योगदान है। क्या वह शाही फरमान आ गया है? यह यूनुक गोंगगोंग अभी तो फरमान सुनाया ही था। वांग शिलांग, यू शिलांग, वांग शिलांग, तुम्हें अभी प्रिवी काउंसिल में ड्यूटी पर होना चाहिए। महाराज के मौखिक आदेश से गुप्त आदेश की घोषणा करने आया हूं। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का फरमान है। शू में बाई परिवार का अवैध पुत्र बाई फीफान 3 युद्ध विरोधी योजनाएं प्रस्तुत की। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। आज से ही महान विद्वान की उपाधि दी जाए। बैंगनी सुनहरी मछली थैली का पुरस्कार दें। यह असाधारण है। महाराज ने असाधारण पुरस्कार दिया है। 3 युद्ध विरोधी योजनाएं। यह स्पष्ट रूप से मेरे पिछले जन्म की योजना है, जो बाई परिवार के लिए बनाई गई थी। अब वह उसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। बाई परिवार की दूसरी पुत्री अन्या, जिसने सैन्य आपूर्ति का प्रबंधन किया और रसद का परिवहन किया, जिससे तीनों योजनाएं सफल हुई, उसे विशेष रूप से हुईशांग काउंटी की राजकुमारी की उपाधि दी जाती है। उनके कारवां को 9 प्रांतों में यात्रा की अनुमति दो। सालाना 300 नमक परमिट प्रदान करो। बाई परिवार की छोटी बेटी शीयू, युद्ध रणनीति को व्यवस्थित करो। सैन्य मामलों का संकलन करो।
टीम रणनीतियों को और बेहतर बनाने में सहायता करो। हनलिन अकादमी में एक रोजवुड डेस्क प्रदान करो। सेना मंत्रालय के गैर गोपनीय दस्तावेज पढ़ने की अनुमति दो। यह आदेश है। श्रीमान बाई, आदेश स्वीकार करें। यह तो सचमुच ईश्वर की कृपा है। सोचा नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं स्वयं ऊंचाइयों पर पहुंच गया, बल्कि पूरे बाई परिवार को भी साथ ले आया। पूरा परिवार समृद्ध हो गया। अरे, यह नम्र सेवक, आज्ञा स्वीकार है। हाँ सही, महोदय बाई। बाईदा, महोदय बाई, मेरी बहन बहुत गुणवान है। पता नहीं उसकी सगाई हुई है या नहीं। मेरी बहन घर के कामकाज देखती है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मेरा बेटा अभी जवान है। अगर वह आपके परिवार से विवाह संबंध बना सके तो यह हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। वांग शिलांग ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा है। जल्दी से बधाई उपहार तैयार करो। श्रीमान बाई, अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाई फेफान पिंगरों 3 नीतियां लिख सकता है। शायद वह नीति विवरण शब्द भी ठीक से लिख नहीं सकता। वह भी बाई परिवार का सदस्य है। वह 1000 पंखों वाला क्यों है? वह सफेद 1000 पंखों वाला क्यों है? वह दुश्मनों को हरा सकता है। हम असाधारण हैं। हम अच्छी योजना क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल सही। हमारा परिवार असाधारण है, लेकिन बहनों का भाग्य भी। सबने विनती कर ली है। मुजी जी, क्या आपने सोच समझकर फैसला किया है? आज इस घर से भगाए गए कुत्ते को छोड़ देंगे तो कल इसके नुकीले दांत शायद आपके मुंह परिवार को ही निशाना बनाए। एक औरत की इतनी हिम्मत। उन दिनों मैंने उन्हें रात दिन कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया था, तभी तो आज यह मुकाम हासिल है। लेकिन अब असली काबिलियत ही नहीं है, फिर भी इतने ऊंचे पद पर बैठ गए। क्या वे इसे संभाल पाएंगी? महाराज, हम दोनों एक ही दरबार में सेवा करते हैं। एक सलाह दूं, दिखावे में अपनी नजर मत खो देना। बैकियान्यू, जिकियान्यू, बैकियान्यू, यहां बकवास मत बोलो। वह सिर्फ हमारी खास मेहरबानी से जलता है। हम अरे बैकियान्यू, मुझे लगता है तुम एक बेघर कुत्ते हो। मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? चियान यू, चियान यू, मेरी बात सुनो। अरे, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? यह, दीदी, यह तो अभ्यास कक्ष है। तुमने दस्तक दिए बिना क्यों प्रवेश किया? मुझे कैसे पता होता कि अभ्यास के लिए कपड़े उतारने होते हैं? सोचा नहीं था कि चियान यू इतनी दुबली पतली दिखती है, लेकिन उसका फिगर काफी अच्छा है। दीदी, दीदी, आखिर क्या बात इतनी जरूरी है? ओह, अगले महीने की 8 तारीख को दादी का जन्मदिन है। मेरे साथ तोहफा चुनने चलो। चलो, अभी चलते हैं। क्या मैंने यह अच्छा लग रहा है? तीसरी दीदी, आप जो भी पहने सुंदर लगती हैं। कियान यू, ओशी, कियान यू, इस म्यान को देखो। यह तुम्हारी तलवार से बिल्कुल मेल खाता है। दीदी, तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? तुम मेरे मुकिंगइन के भाई हो। तुम्हारे लिए खरीदना जरूरी है। आजमाओ। पिछले जन्म में मैंने बाई परिवार के लिए जान हथेली पर रखकर काम किया, लेकिन बदले में बाई परिवार ने मुझे उपेक्षित किया। आज वो परिवार में मुझे परिवार का प्यार और स्नेह मिल रहा है। अरे, ओए, क्या सोच रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह उचित है? दीदी ने चुना है। स्वाभाविक रूप से उचित है, लेकिन यह जन्मदिन का उपहार। चिंता मत करो। दादी का पसंदीदा रेनाफ्टर ब्लू ग्लेज। दुकानदार कहता है कि पूरी राजधानी में बस यही एक है। तुम यह नुकसानदायक चीज, क्या तुम्हें पता है यह फूलदान कितनी कीमती है? अरे, तुम्हें बेच भी दूं तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। हाँ, माफ कीजिए, मैं तो बस कुछ रोटी के टुकड़े चुन रहा था। बाई फीफान, फिर वही क्यों? बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अरे, तुम और मैं
रुको, यह नहीं है। बाई कियान्यू, आय, यह वो मकान में घुस गया है। यह तो अलग ही है। अरे, यह पहनावा बिल्कुल सज्जन जैसा दिख रहा है। हाँ, कैसे? असाधारण दिख रहा है। दुकान को खूब फलता फूलता व्यवसाय बना दिया। मैं बाई परिवार की शरण लेना चाहता हूँ। एक हिस्सा पाना चाहता हूँ। बाई परिवार के पास आना। क्या यह शोषण करने वाले, चियान यू की रोजी रोटी छीनने वाले अपने ही परिवार की शरण लेना है, या फिर उत्पीड़न करने वाले, अपने बेटों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बाई परिवार की? ओह, मिस मु, आप क्या कह रही हैं? साफ तो है कि भैया कियान्यू हमारे बाई परिवार को तुच्छ समझते हैं। हमारा फेफान कितना समझदार है। शुक्र है उस समय तुम्हें बाई परिवार में नहीं रखा, नहीं तो हमारा अपना परिवार आज ऐसा दृश्य कहाँ होता। बात पूरी हुई। चलो हम चलते हैं। चलो, यह तो नहीं हो सकता। देखा, 5,000 ताका। एक नकली चीनी मिट्टी का बर्तन। झांग हुई सिर्फ 5,000 तैल चाहता है। तुम्हारा बाई परिवार क्या इसी तरह व्यापार करता है? मिस मु, यह कैसी बात कर रही हो? हम जबरदस्ती खरीदने बेचने वाले नहीं हैं। यह भिखारिन बच्ची है। इसने पहले फूलदान तोड़ दिया। इस फूलदान की कीमत के बारे में स्वाभाविक रूप से यह मेरे बाई परिवार द्वारा तय किया जाएगा। क्या तुम्हारा मुंह परिवार कब से दूसरों के व्यवसाय में दखल देने लगा? बाई कियान्यू, क्या तुम फिर से नायक बनना चाहते हो? फिर पैसे नहीं देना चाहते, है ना? अरे, पैसे यहां हैं। गिनकर देखो, पूरे हैं ना? हाँ हाँ। सच में यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा मुंह परिवार, तुम तो उम्र के साथ पीछे जा रहे हो। तुम एक कलाकार के लिए ऐसा करोगे, तुम एक भिखारी के लिए ऐसा करोगे। हजारों सोने के सिक्के लुटा दिए, हजारों सोने के सिक्के लुटा दिए। झिंग कियानजिन, हजारों सोने के सिक्के लुटा दिए। मैं यह बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं अपने छोटे भाई के लिए यहां हूं। बाई कियान्यू, जिसे वह बचाना चाहता है, मैं उसे बचाने में उसकी मदद करूंगी, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। दीदी, मैं उसकी रक्षा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद, दीदी। हल्का खाना तैयार करो। और अरे, यह है। दीदी, तुम क्या कर रही हो? तुमने इसे दर्द दिया। वह एक हूँ है। देखो वह कितना डरा हुआ है। बिल्कुल जासूस जैसा नहीं लगता। हाँ दीदी, उन दिनों जब वो सीमाओं पर नजर गड़ाए रहते थे और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कत्लेआम करते थे, यह बच्चा शायद तब पैदा भी नहीं हुआ था। दीदी, वह बस एक बेघर बच्चा है। मुह, दीदी, देखो वह कितना बेचारा है। बस उसे रहने दो। दीदी, यह बच्चा अभी छोटा है। उसकी सोच अभी बनी नहीं है। बस हमें उसे सही शिक्षा देनी है, तो निश्चित ही उसे बदला जा सकता है। लेकिन आखिर वह एक जंगली है। दीदी, नफरत अगली पीढ़ी तक नहीं बढ़नी चाहिए। हवेली की रखवाली बढ़ा दो। बै कियान, दुई, यह मेरे बड़े भाई का नाम है। छोटू, देखो दीदी तुम्हारे लिए क्या लाई है। टन टन टन। शुक्रिया दीदी। मु परिवार, तुम बहुत कमाल हो। छोटे शैतान, देखो दीदी तुम्हें तलवारबाजी का एक करिश्मा दिखाती है।
वाह दीदी, आप कितनी शानदार हैं। तुम अद्भुत हो। जनरल, क्या हमें निगरानी जारी रखनी चाहिए? हटा दो। गर्मी आ गई है। मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए गर्मी के कपड़े बनाए हैं और मैंने खरीदा है। भैया बाई। तो यह था। यही है परिवार की गर्माहट। वो 5,000 ताका उस नीच को दे दिया। अब तो एक अच्छा तोहफा भी नहीं खरीद सकते। नहीं, यह चीनी मिट्टी का बर्तन मैंने बहुत ढूंढ कर चुना है। तुम मेरा नहीं छीन सकती। आह दीदी, तुम जानती हो, मेरे पैसे सब चित्रकलाकृतियां खरीदने में लग गए। दादी के लिए मेरा उपहार, वरना मैं अपनी ही चित्रकलाकृतियां बेचकर जोड़ा था। दीदी, सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, हम सब एक ही परिवार के हैं। औपचारिक बातें क्यों करते हो? उपहार के बारे में मैं कोई और उपाय सोचता हूं। दादी पुरीन काठी को पकड़े हुए रो रही है। पिता के युद्ध घोड़े की नाल है। उस साल पिता युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। एक भी अच्छी चीज वापस नहीं मिली। वह युद्ध का घोड़े का काठी दादी ने उन्हें रवाना होने से पहले दिया था। क्या? नहीं, युद्ध का मैदान इतना बड़ा है और तलवारों की नजर नहीं होती। खतरा मोल नहीं ले सकते। फिर से ध्यान से सोचना होगा। हाँ, झांग परिवार ने एक जेड पत्थर भेंट किया। ये परिवार ने 1,000 सोने के सिक्के भेंट किए। बैठ जाओ। माताजी को शुभकामनाएं। आपका सौभाग्य सागर जितना विशाल हो, आपकी आयु हिमालय जैसी लंबी हो। दादी, यह मेरी तरफ से आपके लिए सारस की यह मोमबत्ती दान है। आप चिरंजीवी रहें। अच्छा दादी, दादी, यह मैंने खास तौर पर आपके लिए चुना है। बारिश के बाद आसमानी रंग की मीनाकारी पूरी राजधानी में बस एक ही है। हाँ दादी, यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। सोनहे यान नियान्तु। आशा है दादी को पसंद आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। बैठिए। बाई परिवार दादी माँ के जन्मदिन की बधाई देने आया है। बाई परिवार की ओर से मु परिवार की दादी माँ को समुद्र जितना लंबा जीवन मिले, विशेष रूप से सोने के आड़ू का यह जोड़ा लाया है। कृपया दादी माँ अमर जीवन प्राप्त करें। दादी, यह आड़ू का जोड़ा, लेकिन हमारा फीफान पूरे 5,000 तायल खर्च करके लाया है। 5,000 तायल। यह बाई परिवार वाकई बहुत उदार है। वह लोक कथा, वह तो बस काल्पनिक है। हाँ, यह बाई परिवार है, फिर भी वफादार और ईमानदार है। यहाँ तक कि बाई झान और उसका बेटा मु परिवार में शामिल हो गए, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा बरकरार है। सुना है बाई परिवार को हाल ही में शाही कृपा खूब मिल रही है। अरे, ऐसी बात है? हम हमारे पैसे से तोहफा खरीदा। बाई परिवार ने दिल से सोचा। बैठो। क्यों नहीं आया अभी तक कियान्यू? हाँ सही, चियान्यू क्यों नहीं आया है? पता नहीं। दादी, आपको पता नहीं है, जब वह बाई परिवार में था तब भी बड़ों का अनादर करता था। बाई फीफान, तुम क्या बकवास कह रहे हो? दादी, क्योशो को शायद कोई काम आ गया होगा। मिस मु, मैं सच कह रहा हूं। आज दादी मु का जन्मदिन है। सभी मेहमान आ चुके हैं। वह खुद क्योशो है। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो दादी के जन्मदिन से भी ज्यादा जरूरी हो? बिल्कुल सही। सुनते हैं यह बाई कियान्यू अपने ही परिवार को छोड़कर अपने पिता के साथ मु परिवार में शामिल हो गया। यह बाई परिवार तो आ गया है, लेकिन बाई कियान्यू अभी तक नहीं आया। यह वाकई ठीक नहीं है। हाँ सच है, यह तो अनुचित है। बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं है ना? यह बाई चियान्यू कुछ खास नहीं है। कोई उपहार देने लायक चीज, खुद को छोटा महसूस करना, छिप गया होगा।
दादी, पोता देर से आया। ओह, क्या यह हमारे महान जनरल बाई नहीं हैं? अगर पता न हो तो लगता फिर से युद्ध में चले गए। असल में, वास्तव में, दादी के जन्मदिन में देरी कर दी। दादी, माफ कीजिए, कुछ काम में देर हो गई। अच्छे बच्चे, जल्दी उठो। बाई कियान्यू, आपका जन्मदिन उपहार, कहीं यह टूटा हुआ काठी तो नहीं है? दादी जी, यह काठी देखकर पुराने दोस्त जैसा लगता है। हम्फ, यह बाई कियान्यू नहीं है। यह तुम्हारी फटी पुरानी काठी, सच में जन्मदिन का तोहफा है। मुझे याद है उनका मुंह परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था। तुम क्या मुंह परिवार को ऐसे ही चुकाते हो? हम्फ, सचमुच बाई परिवार है। बेकार कचरा। बाई कियान्यू, मेरी राय में तुम जल्दी करो, अपना पद छोड़ दो। मुंह परिवार से शांति से बाहर निकल जाओ। यहां शर्मिंदा होने से बचो। बेटा, यह मेरे बेटे के समय का सबसे प्रिय काठी है। तुमने इसे कैसे खोजा? तुमने इसे इतनी अच्छी तरह से ठीक किया है। यह इस बूढ़ी औरत को जीवन में मिला है। सबसे कीमती, सबसे दिल से बना जन्मदिन का तोहफा। इस बूढ़ी को इन चीजों की, बेकार सामान की क्या जरूरत है? अरे, यह दादी मत रो। जनरल मु का सामान। यह असंभव है। जनरल मु की यह चीज पूरे 10 साल युद्ध के मैदान में पड़ी रही। पहले महाराज ने जमीन खोदने के लिए आदमी भेजे थे, कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें क्या हक है? हाँ, जरूर उसने लापरवाही से किसी को बुलाकर काम चलाया है। चियान यू, यह आखिर हुआ क्या है? यह है भैया, यह युद्ध के मैदान से खोदकर लाया गया है। इसलिए इन कुछ दिनों से हमें कभी चियान यू नहीं दिखा। असल में वह सच में युद्ध के मैदान में चला गया था। दादी, यह काठी चियान यू ने 3 दिन जागकर बनाई है। पुराने युद्ध क्षेत्र से खोदकर लाया गया है। महानुभावों, यह वस्तु मेरे पिता के रक्त से सनी हुई देश और घर की रक्षा का साक्षी है। कियान यू ने इस खजाने को पहचाना और अपने शुद्ध हृदय से इसे सुधारा। इसे फिर से गौरव प्रकट करो। यह भावना, यह प्रेम पूर्वजों की स्मृति को संजोए है, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाता है और दादी के प्रति गहरी श्रद्धा भी। सोना, चांदी, मोती, इसका लाखवां हिस्सा भी नहीं। यही तो सच्ची संतान की भक्ति है। अच्छा, क्या बढ़िया संतान का नाटक है। बाई कियान्यू, तुम बस नाटक करते रहो। मैं साफ साफ बताता हूं, मैं यहां आया हूं सिर्फ तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए। तुमने वो लोगों की कलाकृतियां छुपा रखी हैं और उन्हें इस मुंह घराने में छिपाया है। तुमने वो लोगों से सांठगांठ करके गुप्त मंसूबे बनाए हैं। महाराज और पूरी सभा, तुमने सबको धोखा दिया है। यह सब बकवास है। बाई फैन फैन, आज मेरे मुंह घराने का जन्मदिन का उत्सव है। यह तुम्हारे उपद्रव करने की जगह नहीं है। अरे लोगों, बाई परिवार के लोगों को बाहर निकालो। एक पल रुको। मुमान बुई, मैंने जो कहा वह सच है या झूठ? क्या तुम्हारे मन में कोई जवाब नहीं है? सभी लोग देखिए, यह देशद्रोह का ठोस सबूत है। यह हु जाति के जासूस का प्रतीक है। धृष्टता, यह मेरे मुंह परिवार का है। अपहरणकर्ताओं के हाथों से बचाया गया अनाथ। बाई फीफान, क्या तुम आज जानबूझकर मेरे काम में खलल डालने आए हो? बाई कुमार, एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ झूठा आरोप लगाना, दाहिया साम्राज्य के कानून के अनुसार 80 कोड़ों की सजा। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? क्या यह संभव है कि सिर्फ एक गोदना देखकर तुम हमारे मुंह परिवार पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें ठोस सबूत चाहिए है ना? अच्छा, लो मैं देता हूं। कुछ दिन पहले राजधानी में पकड़े गए वो जासूसों ने सब कुछ कबूल कर लिया है। वो कबीले ग्रे वुल्फ की पहचान बताई है। दाया कान वाला भेड़िया टोटेम सच में है। सब कुछ मेल खा रहा है। क्या वो परिवार वास्तव में वो लोगों को पाल रहा है
यह देशद्रोह का घोर अपराध है। हाँ, बस करो। मैं 70 साल जी चुका हूं। दादी, माफ करना, यह सब मेरा ही विचार था। तुम्हारे जैसे बच्चे का अभी नंबर नहीं आया है मेरे मुंह घराने में हुक्म चलाने का। हम ठीक है, तो कृपया करें। दादी तुम्हारे घर के हुई को लेकर आई हैं। चलो सम्राट के सामने जाकर स्पष्ट करते हैं। तुम बाई कियान्यू, इस बार देखता हूं तुम कैसे बचते हो।